अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वक़ाल तआला क़ुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। वक़ाल तआला उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। बोलता जिस मुंह से है कुरान वो तकरीर है। हुस्ने मुस्तफ़ा को देख कर सोचती है ये दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में
मरने को मुसलमान भूल गए। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर, मगर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम, शयूख़ इज़ाम और रोशनियों के शहर कराची और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इशाअतुत तौहीद व सुन्ना सूबा सिंध के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे इंसराम आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा अपनी तमाम तर रौनकों के साथ रवां दवां है। उलमाए किराम, खुतबाए किराम, उनके मवाइज़ हसना आप सुन चुके और मैं भी अपनी बिसात के मुताबिक अपनी कमाईगी का एहसास करते हुए चंद बातें अर्ज करूंगा और फिर अहले हक के इस अजीम काफिला के सालार लाखों उलमा, शयूख और तुलबा के उस्ताद, शेखी व मुर्शिदी, शेखुल कुरान व शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफिज़हुल्लाहु ताला व रआहु व अतालल्लाहु उमरहु, वो तशरीफ फरमा हैं। वो अपने जवाहिरात से आपके दिलो दिमाग को मुअत्तर करेंगे। मैं उनके आने से कबल कुछ वक्त आपको मसरूफ रखता हूं और आपकी हद दर्जा तवज्जो का तलबगार रहूंगा। मेरे दोस्तों, कायनात के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वहदानियत वाला दीन मिट चुका था। शिर्क का अंधेरा, कुफर का अंधेरा, जुल्म और जबर के अंधेरे, जहालत के अंधेरे इस हद तक पहुंच चुके थे कि अल्लाह का घर है, तौहीद का मरकज है और बुतों से भर दिया गया है। बाप अपनी बेटी को जिंदगी का हक नहीं देता, बाकी हुकूक की तो बात ही अपनी जगह। पड़ोसियों के क्या हुकूक होते, इंसानियत के क्या हुकूक हैं, खुद मालिक के कायनात के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। उस मालिक के कायनात के हुकूक को मुर्दों और जिंदों और पत्थरों और ठीकरों और ठाकरों के अंदर माना जा रहा है। जब ये आलम जहान का है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर हुआ कि अब ये अंधेरे हट जाने चाहिए, अब उजाला हो जाना चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंधेर कायनात में उजाला किया तो दो हस्तियों के जरिए किया। एक हस्ती का नाम है नूरे मुबीन और दूसरी हस्ती का नाम है सिराजे मुनीर। नूरे मुबीन अल्लाह ने कुरान को बना के उतारा और जब कुरान नूरे मुबीन वाज़ेह नूर बन के आया कि इस नूर के बगैर दुनिया के अंदर शिर्क के अंधेरे नहीं मिट सकते, जहालत के अंधेरे नहीं मिट सकते, लोग हक का रास्ता नहीं देख सकते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे मुबीन कुरान को उतारा। ये मकनून था, मकनून से अल्लाह ने इसको मशहूद बनाया
तो मशहूद जब बनाया, ये नूर मेरे पैगंबर के सीने पे उतारा तो पैगंबर को सिराजे मुनीर बना दिया। दोनों बातें कुरान की हैं। मैं इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान करीम का तालिबुल इल्म हूँ, इंशाअल्लाह कुरान लेकर चलूंगा। आप मेरा साथ देंगे, जो लम्हात हमारे गुजरेंगे इंशाअल्लाह ये फरिश्तों के इस नूरानी महफिल में गुजरेंगे। कुरान क्या कहता है? क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। मेरे दोस्तों, कराची शहर है और जिंदा लोग होते हैं। यहाँ तो रात 12 के बाद लोग ताज़ा हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो इस वक्त लोग सोने लगते हैं और यहाँ के लोग इस वक्त ताज़ा होते हैं। तो आपने मुरझाना नहीं है, ज़रा जिंदा होने का सबूत दीजिए। इसलिए कि हम बयान भी 2 जगह ही करते हैं, जो जिंदा हों और जाग रहे हों उनको सुना सकते हैं, जो मुर्दे हों और सोए हुए हों तो उनको हम सुना नहीं सकते। इसलिए जिंदा होने का सबूत दीजिए। फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास दलील तुम्हारे रब की तरफ से। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने उतारा तुम्हारी तरफ नूरे मुबीन, वाज़ेह नूर। कुरान नूर बन के आया, और जब ये नूरे मुबीन आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के सीने पे उतरता है तो फिर अल्लाह अपने पैगंबर से क्या फरमाते हैं? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मेरा पाक पैगंबर जब नूरे मुबीन आ गया, अब आप सिराजे मुनीर बन गए हैं। अब नूरे मुबीन और सिराजे मुनीर ही के जरिए अंधेरे कायनात के खत्म होंगे। कुरान अजीब किताब है। मेरे शेख जब दर्स कुरान देते हैं, यहाँ मौजूद हैं, तो ये कुरान का आगाज तफसीर करने से पहले कहते हैं, लोगों आओ हम जिस किताब को पढ़ने लगे हैं, पहले इस किताब का तारुफ तो सुन लो कि ये किसी मौलवी और पीर की किताब नहीं है, ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। आओ कुरान का तारुफ सुनो। तो जब मेरा शेख कुरान का तारुफ करवाते हैं तो बिस्मिल्लाह से आगाज करते हैं कि लोगों, कुरान में खुद कुरान ने अपना तारुफ करवाते हुए अपने नाम बतलाए हैं कि मैं किताब भी हूँ, मैं नूरे मुबीन भी हूँ, मैं अल्लाह का कलाम भी हूँ, मैं बुरहान भी हूँ, मैं सबील भी हूँ, मैं सिरात मुस्तकीम भी हूँ, मैं हिदायत भी हूँ, मैं हादी भी हूँ। ये जब दलाइल बयान किए जाते हैं तो 60 से ज्यादा नाम कुरान के अंदर से बतलाते हैं। आपको हक का, बातिल का, सच्चे का, झूठे का, तौहीद का, शिर्क का पता नहीं चलेगा। हाँ, नूरे कुरान आएगा तो आपको पता चलेगा ये सच है और ये झूठ है। लेकिन इस सच और झूठ का पता किस रोशनी में चलेगा? जोर से बोलो, किसकी रोशनी में? कुरान की रोशनी में पता चलेगा, क्योंकि कुरान नूरे मुबीन है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरा एक सवाल है, कभी कभी ऐसा भी होता है रोशनी होते हुए भी बंदा रास्ता भूल जाता है, फर्क करने में गलती कर जाता है। ऐसा है कि नहीं? पराना रोज़ियों खताशी सड़ेगा लकल है। दिन के उजाले में भी बंदे को गलती लगती है, फर्क नहीं कर पड़ता।
कर पाता तो फिर कुरान नूरे मुबीन तो है, हो सकता है फिर गलती हो। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ नूरे मुबीन नहीं है, बल्कि फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अजीब अंदाज है कुरान का। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही, बरकतों वाली है वो जात जिसने फुरकान उतारा। कुरान का एक नाम क्या है? फुरकान। ये रोशनी भी करता है और फिर रोशनी में भी अगर आपको मुगालता लगे तो ये फुरकान है, बिल्कुल जुदा करके बता देता है ये सच है ये गलत है। नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। तो जब ये नूरे मुबीन उतरता है इमामुल अंबिया के कल्बे अतहर पे, तो मेरे पाक पैगंबर सिराजे मुनीर बन जाते हैं। मैंने सूरह अहज़ाब की जो आयत पढ़ी है, शान मुस्तफ़ा, मनसबे मुस्तफ़ा, तारुफ़े मुस्तफ़ा, मिशन मुस्तफ़ा, सुन लीजिए कराची वालों। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। अब जागे हैं ना, शुक्र है जागे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए जरा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, बेशक हमने आपको शाहिद गवाह बनाकर भेजा है, आपको बयान करने वाला, हक सुनाने वाला बनाकर भेजा है, हक बतलाने वाला बनाकर भेजा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन, पैगंबर गवाह बन के आए हैं। कराची वालों किस बात के गवाह बन के आए हैं? इमाम राजी रहमहुल्लाह इस आयत के तहत मुख्तलिफ तो जिहाद करते हैं। एक तो जी ये भी करते हैं शाहिदन, मेरा पैगंबर आपके आने से पहले गवाह थे। कोई कहता है लात इलाहे मनात इलाहे उज़्ज़ा हुबल की उलूहियत की गवाहियां दी जा रही हैं, वद सुवा यगूस यऊक और नसर की उलूहियत की गवाहियां दी जा रही हैं। नाइला और असाफ को इला बतलाने वाले मौजूद हैं। मेरी तौहीद का गवाह नहीं है। मैंने आपको कुरान दे के शिर्क के इस घड़ में अपनी तौहीद का गवाह बनाकर भेजा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन, आप तौहीद के गवाह हैं। और यकीन कीजिए मेरे पाक पैगंबर ने हक अदा कर दिया इस गवाही का। पहला दिन है, सफा की पहाड़ी पर सामने मताफ है, काबतुल्लाह सामने है। आज भी जो उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, सफा और मरवा पे साई करते हैं, तो काबा सामने नजर आता है सफा से, बिल्कुल पास ही तो है। इस पहाड़ी पे खड़े होकर आपने वो गवाही दी है कि आप गवाह हैं, तो आपने सारे मुशरिकीन सामने खड़े हैं और आप क्या कहते हैं? या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ओ कायनात के लोगों, मान जाओ, ये अकीदा अपना लो। कौन सा अकीदा? ला इलाहा, जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं, कोई आजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई गायबाना पुकारे सुनने वाला नहीं है, कोई माफौकल असबाब उमूर में पुकारे जाने के लायक नहीं। इल्लल्लाह, अगर है तो कौन है? अल्लाह का नाम ले लो मोहब्बत से। क्या पता है ये सारे माहौल में तौहीद, पता नहीं क्या क्या आवाजें गूंजी हुई होंगी इस ग्राउंड में। आज इस ग्राउंड में अल्लाह की वहदानियत की सदा भी गूंजनी चाहिए। इलाह हाजत रवा कौन है?
हाँ, फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदन, आप मेरी तौहीद के गवाह हैं और आपने गवाही दी है, पत्थरों की बारिश में भी गवाही दी है, ओकाज की मंडी में भी गवाही दी है, मक्के के चौक में भी आपने खड़े होकर गवाही दी है, ताइफ के बाजार में कई मीलों तक पत्थरों की बारिश बरस रही है, लेकिन आपकी जबान पर एक ही सदा है लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों तुम्हारी सजदों के लायक अल्लाह, लोगों तुम्हारी पुकारों के लायक अल्लाह, लोगों तुम्हारी हाजतें पूरी करने वाला अल्लाह है। आप इस बात की क्या हैं बोलो, गवाह हैं। और दूसरी सिफत शाहिदन व मुबश्शिरा, आप बशारतें देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? मुबश्शिरन, आप बशारतें देने वाले, यानी जो आपका मसला है तौहीद मान ले तो आप उसको जन्नत की बशारतें देते हैं। व नज़ीरा, और आप शिर्क के बुरे अंजाम से डराने वाले हैं, रब की बगावत से डराने वाले हैं। कराची वालों एक जुमला कहने लगाऊं, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफात बयान की, मुबश्शिरन व नज़ीरा। आपने ये दोनों पहलू अपनाए। ये नहीं है कि सारी जिंदगी फजाइल ही सुनाओ, बिशारतें ही सुनाओ, सारी जिंदगी गुजार दो। नहीं, पैगंबर ने एक रुख नहीं दिखाया। मुबश्शिर भी थे तो साथ नजीर भी थे। आपने डर भी सुनाया, डराया भी, गलत और बुराइयों के अंजाम से आपने भरपूर डराया। अब जरा मैं एक अंदाज पेश करता हूं, आप उससे लुत्फ उठाइए। आप मुबश्शिर हैं, बशारतें देने वाले, किनको? कभी आप पूरे के पूरे मोमिनों को बशारत देते हैं, तमाम मोमिनों को। मसलन यही सूरत है और इसकी यही जो मैंने आयत पढ़ी है, इसका अगला हिस्सा ये है, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मेरा पाक पैगंबर मोमिनों को अल्लाह के फजले कबीर की बशारतें सुना दीजिए। तो कभी सारे मोमिनों की बशारतें, तमाम मोमिनों को बशारतें, और कभी फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारतें सुना दीजिए। किनको? और यही मुश्किल काम है। अगर आपने सब्र देखना है कि हमारे अंदर है या नहीं, तो ये चौक में उतरो, आपको गाड़ियों का पता चल जाएगा। सबर शबर किसी में, हर बंदा कहता है बा मैं आगे बढ़ जाऊं, दूसरा जाए अपना काम करे। तो आप सबर करने वालों को बिशारत सुना दीजिए। नंबर 2, कभी आपकी बिशारतें मुत्तकीन को बिशारत सुना दीजिए। और कभी आप मुबश्शिर हैं तो आपकी बिशारत का ये अंदाज है, एक ही महफिल है, साहबाते आप फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना। एक महफिल में 10 सहाबा को बिशारतें देते हैं। लोग कहते हैं ये अशरा मुबश्शरा बन गए, वो 10 जिनको जन्नत की बिशारत दे दी है। कभी यूं बिशारतें देते हैं मुबश्शिरा, आप बिशारतें देने वाले, व नज़ीरा, और आप डराने वाले भी हैं, क्योंकि कुरान कहता है लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, आप सारे जहानों के लिए नज़ीर बन जाए। और कुरान कहता है आप नज़ीर है मेरा पैगंबर। तो कुरान क्या कहता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ चादर लिपटने वाले, चादर ओढ़ने वाले, कंबल ओढ़ने वाले। मुद्दस्सिर, अगर ये बाबे तदस्सरा या तदस्सरो तदस्सुरन, ये मुतदस्सिर था, ता को दाल किया, दाल का दाल में इदगाम किया, मुद्दस्सिर, ये माना उस वक्त है। अगर इसी को बाबे तफईल पे ले जाएं,
दस्सरा युदस्सिरु तदसीरन, तो फिर माना मुख्तार सहाह ने किया है। तदसीर लुगत अरबी में कहते हैं चिड़िया घोंसला बनाए। काश वक्त होता तो मैं आज अपने शेख को कहता आपको सूरह मुद्दस्सिर और मुज़म्मिल सुना देते। इनका अपना एक अंदाज होता है, बहरहाल मैं आसान करता हूँ। मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर तदसीर से, तदसीर अरबी में चिड़िया घोंसला बनाए। मर गई चिजाल जोड़ की पुख्तनो, चिड़िया क्या बनाए? घोंसला बनाए। और जब घोंसला बनने लगे अचानक तूफान आ जाए, आंधी आ जाए और उसका घोंसला तितर बितर हो जाए, रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, तिनका तिनका हो जाए। चिड़िया नए सिरे से दोबारा उठे और जाके एक एक तिनका उठा के दोबारा उस घोंसले को बनाना शुरू कर दे। तो अरबी में चिड़िया की सारी कार्रवाई को तदसीर कहते हैं। अब माना हो गया अय्युहल मुद्दस्सिर, मेरा पाक पैगंबर, दीन वाला घोंसला शिर की आंधियों से तितर बितर हो चुका है। अल्लाह, तौहीद वाला घोंसला शिर के तूफानों से तितर बितर हो चुका है। कुम, आप उठें और कुरान के जरिए एक एक तिनका लेके दोबारा घोंसला बनाना शुरू कर दे। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअनज़िर व रब्बका फकब्बिर। कुम, उठिए, सोने का वक्त नहीं है कराची वालों। कुरान लोगों को क्या करता है? उठाता है, इनकलाब बर्पा करता है ना, किताब इनकलाब जो है। फरमाया कुम, उठिए, रापासा कमर बस्ता शाह, बड़े हुआ मट मजबूत का रापासा। कुम, उठिए, लंगोटा कस लीजिए, हाँ मजबूत हो जाइए। फअनज़िर, लोगों को खबरदार कर दीजिए, लोगों को अल्लाह की बगावत से, शिर्क के बुरे अंजाम से डराइए, खबरदार कीजिए। व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब ही की बड़ाई बयान कीजिए। उलमा तुलबा जानते हैं कब्बिर रब्बका नहीं फरमाया, कब्बिर रब्बका, बल्कि क्या फरमाया? रब्बका फकब्बिर। ये जो मफूल को मुकद्दम किया कुछ तो कमाल है। तकदीम मा कान हक़्क़ुहु ताख़ीर युफीदुल हस्र वल इख्तिसासा। तो माना है आप लोग बड़ाइयां बयान कर रहे हैं, कोई लात मनात उज़्ज़ा की, कोई कहते हैं अल्लाह भी बड़ा है, ये भी बड़े हैं। मेरा पैगंबर, आपने ये नहीं कहना कि अल्लाह भी बड़ा है, ये भी बड़े हैं। रब्बका फकब्बिर, आपने सिर्फ ये कहना है कि बड़ा सिर्फ कौन है? जोर से बोलो, कौन है? रब्बका फकब्बिर। तो पैगंबर हर मौके पे कहते हैं अल्लाहु अकबर, नमाज की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाहु अकबर, नमाज खड़ी होती है, इकामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर, अरकान तब्दील होते हैं, अल्लाहु अकबर। और जब आप बुलंदी पे चढ़ते हैं तो कब भी क्या पढ़ते हैं? सीढ़ियों पे चढ़ो, पहाड़ पे चढ़ो, बुलंदी पे जाओ तो क्या पढ़ो? और जब नीचे उतरो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतना तो सबको पता है, ये सारे बयान करते हैं, पर मेरे शेख इसकी तोजी करते हैं। बैठे हुए पूछ लें, मेरे शेख इसकी तोजी करते हैं, कहते हैं कभी आपने गौर किया कि ऊपर की तरफ जाओ तो अल्लाह अकबर कहो और नीचे की तरफ जाओ तो फिर सुभान अल्लाह कहो, इसमें हिकमत क्या है? फरमाते हैं हिकमत ही है, जब आप बुलंदी पे जाते हैं तो इंसान में गुरूर, तकब्बुर, बड़ाई आती है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, बुलंद हो रहा है, जा रहा है, मेरा लेवल ऊंचा हो रहा है। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो दिल के उस तकब्बुर और गुरूर और बड़ाई को तोड़ के कहते हैं मैं जितना भी ऊपर चढ़ा जाऊं मैं बड़ा नहीं, बड़ा फिर भी कौन है?
अल्लाह है। और यही हकीकत है कि पैगंबर जब नीचे जमीन पर होते हैं तब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, लेकिन जब ऊपर चलते हैं सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस करते हैं, आसमानों को क्रॉस करते हैं, तो कुरान क्या कहता है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। उधर भी बेअब्दी कहा कि जितना भी ऊपर जाए अब्दियत से बाहर निकल, जितना भी ऊपर जाए अबद फिर भी रहेंगे, बंदे हैं, इलाओ माबूद और अकबर कौन है? तो बुलंदी पे जाओ, अल्लाह अकबर। नीचे उतरते हो तो सुभान अल्लाह क्यों कहते हो? इसलिए कि जब नीचे उतरता है तो जवाल आता है, नक्स होता है, जवाल है, फना है, नीचे जा रहे, कमी आ रही, तो उस वक्त दिल में यह कह रहा है सुभान अल्लाह, अल्लाह मैं मखलूक हूँ, मुझ पे जवाल आ रहा है, मैं मखलूक हूँ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह सुभान अल्लाह तू इस कमजोरी और जवाल से क्या है? पाक है, तू कमजोरियों से पाक है। तो रब्बका फकब्बिर, फरमाया शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। और अगली सिफत वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। वदाइयन इलल्लाह, मेरा पैगंबर मैंने आपको दाई इलल्लाह बनाया। कराची वालों, बस मेरी तकरीर के आखिरी लम्हात हैं, जाके जवाब देना। दाइयन इलल्लाह, आप अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं। किसकी तरफ बुलाने वाले हैं? अल्लाह की तरफ। सफा की पहाड़ी पे भी अल्लाह की तरफ बुलाया, मताफ में भी अल्लाह की तरफ बुलाया, ओकास की मंडी में भी, वादी नखला में भी, ताइफ के बाजारों में भी। दाइयन इलल्लाह, आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं और आपको हुक्म दिया जा रहा है उदू इला सबील रब्बिका, मेरा पैगंबर बुला, क्या कर? बुला अपने रब के रास्ते की तरफ। तो इशाअत तो तौहीद व सुन्नत वाले क्या करते हैं? ये जो लगे हुए दिन रात एक करके यही कहते हैं कि लोगों किसकी तरफ आ जाओ? अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, कब्रिस्तान की तरफ नहीं बुलाते। किसकी तरफ बुलाते हैं? अल्लाह की तरफ। दाइयन इलल्लाह। और पैगंबर से दूसरे मकाम पे अल्लाह क्या फरमाते हैं? कुल, कह दीजिए मेरा पैगंबर, हाज़िही सबीली, ये है मेरा रास्ता। कौन सा? अदऊ इलल्लाह, कि मैं बुलाता हूँ, दावत देता हूँ अल्लाह की तरफ। तो पैगंबर दाई इलल्लाह है। और यहाँ एक नुक्ता बयान करता हूँ, क्या मजा आएगा कराची वालों को। एक नुक्ता इमाम राजी का बयान करता हूँ, फिर दूसरा नुक्ता मैं अपने शेख का बयान करता हूँ। आपको मजा ना आया तो कहना। फरमाया दाइयन इलल्लाह, मेरा पैगंबर आप दाई इलल्लाह है। तो इमाम राजी रहमहुल्लाह तफसीर कबीर इसी आयत के ज़ैल में लिखते हैं, अल्लाह ने पैगंबर को दाई बनाया, मुद्दाई नहीं बनाया। पूरे कुरान में पैगंबर को अल्लाह ने दाई कहा, मुद्दाई नहीं कहा। तुलबा बहुत सारे बैठे हुए हैं, तुलबा जब इल्म मुनाजरा पढ़ते हैं तो उसमें सारे पहले ये सीखते हैं कि जब दो बहस करते हैं मुनाजिर आपस में, तो पहले ये तय किया जाता है कि मुद्दई कौन है और मुद्दआ अलैह और मुनकिर कौन है। तो मुद्दई की तारीफें की जाती हैं। कोई तारीफ करता है कि अल मुद्दईयो मन इज़ा तरका तोरेका, मुद्दई वो होता है जो अपना दावा छोड़ दे तो उसको छोड़ दिया जाता है। मुद्दई की एक तारीफ ये होती है अल मुद्दईयो मन युस्बितु अमरन ज़ायदा, जो अमर जायद साबित करे मुद्दई है। मुद्दई की एक तारीफ ये होती है कि अल मुद्दई मन यद्दई खिलाफ ज़ाहिर, जो जाहिर के खिलाफ दावा करे वो मुद्दई होता है। अब पैगंबर को अल्लाह ने मुद्दई नहीं कहा, क्यों? इमाम राजी का नुक्ता,
वो फरमाते हैं मुद्दई मन यद्दई खिलाफ ज़ाहिर, जो जाहिर के खिलाफ दावा करे। एक बंदा दिन को 12 बजे जब लोग धूप में बैठे हों और उठ के कहे कि जी मेरा दावा है मैं मुद्दई हूं सूरज तुलू हुआ है, हम कहेंगे उल्लू के पट्टे, ये कौन मानता है? तुम मुद्दई है? नहीं है, कोई मुद्दई नहीं। इसलिए कि ये तो जाहिर है सूरज सबको नजर आ रहा है, अंधे को नजर नहीं आ रहा है, महसूस फिर भी होता है, धूप पड़ रही है कि सूरज क्या है? तुलू है। हाँ, मुद्दई तब बनेगा कि दिन 12 बजे उठ के चौक में आए कि लोगों मैं मुद्दई हूं सूरज तुलू नहीं है, उस वक्त हम आप कहेंगे वाकई आप मुद्दई हैं, खिलाफ जाहिर आपने दावा किया है, दलील दो। तो इमाम राजी फरमाते हैं पैगंबर मुद्दई नहीं है, इसलिए कि आपने अल्लाह की तौहीद का दावा किया है और रब की तौहीद खिलाफ जाहिर नहीं है। रब की तौहीद अज़हर मिन शम्स, रब की तौहीद वो खिलाफ जाहिर नहीं, ऐन जाहिर बाहिर है, हर दलील से जाहिर है। इन्ना लका फी कुल्ली शैइन आया, इन्ना लका फी कुल्ली शैइन आया तदुल्लु अला अन्नका वाहिदू। अल्लाह तेरे लिए हर चीज में दलील है जो इस बात पे दलालत करती है कि तू एक है, एक है। और मेरे शेख माना करते हैं और कमाल कर देते हैं, वो कहते हैं मुद्दई उसको कहते हैं जो अपने दावे से पीछे हट सकता हो। एक बंदे ने दावा किया आपके प्लाट पे अदालत में, जिरगे में, लोगों ने उसकी मिन्नत की खुदा के लिए यार माफ कर दे, अपने दावे से पीछे हट जा। तो जो ही अपने दावे से पीछे हटेगा झगड़ा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके पास इख्तियार होता है अपनी बात से पीछे हटने का। मुद्दई को ये इख्तियार होता है कि अपनी बात से पीछे हट जाए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मेरा सोहना पैगंबर मैंने आपको मुद्दई नहीं बनाया, मुद्दई अपने दावे से पीछे हो सकता है, मैंने आपको दाई बनाया है। कायनात अपनी जगह छोड़ सकती है, मेरा मोहम्मद अपने दावे से पीछे नहीं हट सकता। क्या कहने फरमाया दाइयन इल्लल्लाह। अब मैं देखता हूं देता हूं कैसे नहीं हट सकते, जरा सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं अबू तालिब, बीमार हैं, साहिब फिराश है। मुशरिकीन का वफद आ गया, आके कहने लगा या अबा तालिब, ए अबू तालिब आपका भतीजा उसने घर घर में लड़ाई पैदा कर दी है, बाप बेटे का इख्तिलाफ है, खावन बीवी का इख्तिलाफ है, हमारा सारा शिराजा बिखेर के रख दिया, हम बहुत तंग हैं इनसे, हमारे माबूदों के पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं है, आप इनको बुलाएं और समझाएं। अबू तालिब ने पैगाम भेजा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ कि आप आए, कोई बात करनी है। ये आखिरी जुमले सुनना मजा आएगा। नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, अबू तालिब साहिब फिराश है, पास अबू जहल, उतबा, शैबा, यानी बस पूरी कंपनी बैठी हुई है मुशरिकीन की। इतने में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। तो अबू तालिब क्या कहता है? कहता है यब्ना अखी, ओ मेरे फोत शुदा भाई अब्दुल्ला के बेटे, ओ मेरे भतीजे, हाउलाए रुअसाउ कौमे का, ये आपकी कौम के लीडर हैं, सरदार हैं, नवाब हैं, सरबराह हैं, सारे आपसे नाराज हैं, सारे नाला हैं, सारे शिकवा लेके आए हैं। आप इनको नाराज ना करें, इनको राजी कर दें। ये आपकी कौम के सरबराह हैं, पूरा जिरगा आया हुआ है, पुख्तान वही जरगा बना वापस का, ऐसा ही है, जिरगा वापस नहीं किया जाता, तो ये जिरगा है। तो पता है नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे या अम्मे, ओ मेरे चचा जान,
ये जिरगा नाराज तो है, लेकिन बात क्या है, मैं इनसे चाहता क्या हूं, माल मांगता हूं, मैं इनसे कोई लड़ाई लड़ता हूं, नहीं, मैं इनसे क्या चाहता हूं, फरमाए इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदतन इज़ा क़ालूहा तुतीउ लहुमुल अरबु व तुअद्दी इलैहिमुल अजमुल जिज़ियता। अगर ये मैं एक कलमे का मुतालबा करता हूं, लोग तो निकाह पढ़ते हैं ना हमारे बाज इलाकों में, जिसका निकाह पढ़ा जाता है तो उसको कहते हैं 6 कलमे सुनाओ, हैं? बाज इलाकों के दा रिवाजी उसको कहते हैं 6 कलमे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते 6 कलमे नहीं, मैं इनसे कितने कलमों का मुतालबा करता हूं, इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदतन, एक कलमा, और वो कलमा कैसा है, मेरा फायदा नहीं, अगर ये इज़ा क़ालूहा, जब ये वो कलमा मान जाएंगे तो तुतीउ लहुमुल अरब, सारे अरब इनके ताबेदार बन जाएंगे, व तुअद्दी इलैहिमुल अजमुल जिज़ियता, और दुनिया के अजम इनको टैक्स देने पे मजबूर हो जाएंगे। ये कलमा मान जाएं, अरब इनके गुलाम ताबेदार, और अजमी इनको टैक्स देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अबू जहल को लीडरी का बड़ा शौक है, बड़ा शौकीन था ना, माल दौलत लीडरी। तो एकदम पता है क्या कहता है, कहता है हातिहा, अगर ऐसा कलमा है जिससे बादशाही मिलती है, ऐसा कलमा है दुनिया से टैक्स मिलता है, तो कहता है सीरत हलबिया ने लिखा है, अल बिदाया वन निहाया में हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि अबू जहल कहता है एक नहीं आशरन 10 कलमे ले आ जिसमें ये कुछ मिलता हो, मैं 10 भी मानता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा 10 नहीं, एक ही है। कहने लगा वो कौन सा है, फरमाया वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह हाजत रवा कोई नहीं, इल्लल्लाह मगर अकेला अल्लाह। बस जब ये बात की अबू जहल खड़ता में ब्याउरान शुरू, मुंह फिर बिगड़ गया उसका, नाक चढ़ा ली, कहने लगा इसी का तो झगड़ा है, अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब, इसी में तो झगड़ रहे। तो आखिर में कहता है अगर आप हमारे साथ थोड़ा गुजारा कर लें तो हम लड़की भी देते हैं, माल भी देते हैं, लीडरी भी देते हैं। तो उस वक्त दाई और मुद्दाई का फर्क यूं खुलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा अगर ये नहीं मानते तो सुन लीजिए, फिर मैं क्या कहता हूं, ये मुझे माल सोना चांदी पैसे की लालच देते हैं, सुन लो, अगर ये चांद ला के मेरे एक हाथ पे रख दें, सूरज ला के मेरे दूसरे हाथ पे रख दें, रब्बे काबा की कसम है इस एक कलमे से पीछे नहीं हटूंगा। दाइयन इलल्लाह, आप दाई इलल्लाह हैं, वसिराजम मुनीरा, और आप सिराज मुनीर हैं। क्या है, सिराज मुनीर है, रोशन चराग है। कुरान खोल के देख लीजिए कराची वालों, सिराज अल्लाह ने सूरज के लिए भी इस्तेमाल किया, सिराज का लफ्ज अल्लाह ने चांद के लिए भी इस्तेमाल किया। लेकिन फर्क है, जब सूरज के लिए इस्तेमाल किया तो सिराज की सिफत मुनीर नहीं लगाई, क्या लगाई, सूरह नबा में फरमाया वजअलना सिराजन वहाजा, हमने आसमान के बीच में इस फिजा में चमकदार गरमाइश देने वाला, रोशनियां देने वाला, तपश देने वाला सूरज बनाया, सिराजन वहाजा। और चांद के लिए मुनीरा का लफ्ज इस्तेमाल किया, सिराज का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। मसलन सूरह फुरकान में तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजा व जअल फीहा सिराजन व कमरम मुनीरा। तो चांद मुनीर है,
सिराज नहीं, सूरज सिराज है, मुनीर नहीं, मुनीरा चांद से ले लिया और सिराजा सूरज वाली सिफ्त लेके दोनों को इकट्ठा करके पैगंबर के लिए जमा कर दिया। इशारा बता दिया कराची वालों कि इतनी रोशनी चांद और सूरज से नहीं फैली जितनी रोशनी मेरे मोहम्मद से फैली है। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक बात कहता हूं दोस्तों, कराची के दोस्तों, आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, कुरान सुनने आए हैं, अल्लाह की तौहीद का प्रचार सुनने आए हैं, तो ये इज्तिमा इशाअत तौहीद व सुन्ना के ज़ेरे इंतजाम है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क के तूलो अर्ज में, इस मुल्क के तूलो अर्ज में इशाअत तौहीद व सुन्नत ने किया क्या है? शिर्क के अंधेरों के खिलाफ अलम उठाया है, कुफर के खिलाफ आवाज उठाई है, बिदआत की बस्तियां उजाड़ के रख दी हैं। अल्लाह की कसम, मज़ारात के ऊपर हमारे यहाँ KPK में सारे मज़ारात आबाद थे, लोगों के सजदे शुरू हैं। अल्लाह की कसम, इस जमात के उलमा ने मेहनत की, लोगों को कब्रों की पूजा से निकाल कर अल्लाह वहदहू ला शरीक की पूजा पे लगाया। रब की तौहीद की आवाज पहाड़ों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में और मुल्क के चप्पे चप्पे में। और अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना चाहें तो 1 महीने के बाद, आज मेरे ख्याल से रजब की यकम है, 1 महीने के बाद शाबान शुरू होगा, फिर रमजान। इन 2 महीनों में कराची से खैबर तक, गिलगित तक, चित्राल तक, इस मुल्क के चप्पे चप्पे में आप देख लोगे, सारे लोग छुट्टियां कर जाएंगे और इशाअत व तौहीद व सुन्नत के तुलबा और उलमा कुरान खोल के दौरे तफसीर पढ़ना शुरू कर देंगे। इस मुल्क, ये अल्लाह का एहसान है, इस जमात की मेहनत ने लोगों को हाथों में रब का कुरान दिया। पहले लोगों के हाथ में कुरान था, बंद था। क्या था? खोलने नहीं देते थे, ठीक है ना? हाँ, कब जनाजे के बाद बंद कुरान दायरे में घुमाया जा रहा है, पैसों का बंडल पास साथ रखा हुआ है। यही बंद कुरान दुल्हन को दिया जा रहा है, यही बंद कुरान जनाजे के साथ जा रहा है, यही बंद कुरान गिलाफों में, ये अलमारी में था। इस जमात की कोशिश ये थी, इन्होंने रब का कुरान खोला। और पंजाबी एक शायर कहता है, ठप्पे कुरान नू मनदा हर कोई, पता नहीं आपको क्या समझ आएगी। ठप्पे कुरान नू मनदा हर कोई, यानी बंद कुरान को हर कोई मानता है। बंद कुरान सब मानते हैं, ठप्पे कुरान नू मनदा हर कोई, ते खुले कुरान नू मनदा कोई कोई। जब इसको खोला जाए फिर मानने वाले बहुत थोड़े होते हैं। बेफज़लिल्लाह, अल्लाह ने इसकी मेहनत से हजारों तुलबा और हजारों उलमा को ऐसे परो के रख दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो ऐसा बोर्ड तश्कील दिया गया, तालीमी बोर्ड बहुत ज्यादा थे, कई नामों से चल रहे थे, लेकिन मेरे शेख की ये चाहत थी, एक देरीना चाहत थी कि इशाअत व तौहीद व सुन्नत के तुलबा के लिए तालीम का एक ऐसा बोर्ड मंजूर हो जिसमें कुरान करीम और तफसीर को पहले नंबर पे रखा जाए। ये जुल्म कुरान के साथ ना हो, इसको पहले नंबर पे रखा जाए, इसका तखस्सुस करवाया जाए, इसमें लोगों की महारत पैदा की जाए, लोगों को अकायद सिखाए जाएं। बिहम्दिल्लाह, वो बोर्ड 2 ही सालों में ऐसा फला फूला कि हजारों, 30,000 से जायद तुलबा ने इंशाअल्लाह पिछले साल इम्तिहान दिया और इस दफा तो 30,000 से कई गुना ज्यादा तुलबा इम्तिहान देंगे। हजारों मदारिस में हैं। आओ मेरे दोस्तों, हमारा और कोई मंशूर नहीं,
हम इस मुल्क के मुहाफिज, हम इस मुल्क में अमन, बस हमारा एक ही पैगाम है, लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाते हैं, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेते हैं और आपसे कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद और नबी की सुन्नत का प्रचार करने के लिए ये जो काफिला मैदान में उतरा है कराची के गयूर दोस्तों, क्या आप साथ दोगे? इसमें हाथ खड़ा करो जरा, साथ दोगे? जिंदगी बाकी।